जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी मन लगा। तो चलते हैं कि आज वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ कि कौन कौन सी जॉब जो आई हुई सकते हैं, कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि मीशो में 128 पद खाली हैं, जिसमें कि पद कौन से पद खाली हैं, उसमें कस्टमर केयर के पद खाली हैं। कस्टमर केयर में क्या करना होता है, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपके लिए। कस्टमर केयर में ऐसा होता है जैसे कि कोई प्रोडक्ट है हमारा, जो हमारे पास किसी ने मंगाया है, उसके पास अभी डिलीवर नहीं हुआ है। तो डिलीवर जो नहीं हुआ है वो फ़ोन करके पूछेगा कि कहाँ है मेरा प्रोडक्ट, वो पूछना चाहता है। तो वो प्रोडक्ट के जो फ़ोन करता है वो कस्टमर केयर के पास जाता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, बताना होता है कि आपका प्रोडक्ट जहाँ तक आ चुका है, इतने दिन तक आपके होम डिलीवर हो जाएगा। यही वर्क रहता है इसमें। और इसमें सबसे पहले जब आप फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपके लिए एक इंटरव्यू लेना होता है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है वो भी मैं बता देती हूँ आपके लिए। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप ये मीशो के बारे में कहाँ से सुनने को मिला था, मीशो क्या है, मीशो के CRO कौन है, मीशो कितने साल पुराना प्लेटफॉर्म है, मीशो पर क्या क्या चीज़ मिलती है, मतलब क्या कैसे यूज करते हैं मीशो पर। बहुत कुछ पूछा जाता है मीशो पर। मेरे से जो फॉर्म फिल मैंने जब इंटरव्यू दिया था उस वक्त क्या क्या पूछा गया था मैंने वही बताया आपके लिए, इससे ज़्यादा मेरे से कुछ नहीं पूछा गया था। और ये भी पूछा गया था कि मीशो पर आप काम करना चाहते हैं, काम जब कस्टमर केयर की जगह पर आप हैं, अगर किसी कस्टमर का फ़ोन आता है वो गुस्से में बात करता है तो क्या आप भी उससे गुस्से में बात करोगे। तो ऐसा सवाल पूछे जाते हैं इसमें। क्या प्रोसेस है आपका इस मीशो के द्वारा कंपनी में जुड़ने के बाद, आप क्या आगे चल के क्या करना चाहते हो, ये सब पूछा जाता है मीशो इंटरव्यू में। और उसके बाद मीशो इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपसे जो डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं और एक रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है। वो रिज्यूम भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे CV बोल देते हैं शॉर्टकट में। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है उसमें, क्योंकि जो हमारा स्केल है, ऑब्जेक्ट है, और जहाँ तक हमने ग्रेजुएशन पास कर रखी है वो भी है, कितनी पढ़ाई स्टडी कर रखी है, क्या क्या कर लिया हमने, कौन कौन सी प्रैक्टिस करा, सॉरी जो को प्रैक्टिस वो करते, कौन कौन से हम जैसे कुछ यूज करते हैं, सोशल मीडिया क्या चलाते हैं, वो भी हम उसमें स्किल डाल सकते हैं। मतलब बहुत कुछ उसमें प्रोसेस भरना होता है इस रिज्यूम में। आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख सकते हो और उससे अच्छे से रिज्यूम बना सकते हो। ऐप के द्वारा ही रिज्यूम बन जाता है, वैसे बिना ऐप के भी बन जाता है और ऐप से भी बन जाता है। तो रिज्यूम भी बहुत ज़रूरी होता है उसमें। सबसे पहले रिज्यूम भी होता है, रिज्यूम भी मांगा जाता है। और मीशो पर मैंने तो मीशो पर ही यूज़ किया था, तो मीशो पर मेरे से तो रिज्यूम ही मांगा गया था सबसे पहले। उसके बाद मैंने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए। डॉक्यूमेंट जब भी जमा करो तो अपनी जो असलियत जो होती है उसमें नंबर होते हैं, आधार कार्ड पर जो नंबर होते हैं वो छुपा कर ही किसी के पास भेजिए। क्या पता वो हमारे पास आई वैकेंसी वो फ्रॉड वैकेंसी निकले। इससे पहले जब वो आपसे बोले, आप उसको अच्छे से प्रोसेस पता निकाल लें, गूगल पर सर्च कर लें, उसके बाद उसके अपने रियल डॉक्यूमेंट उनके पास भेजें। तो मैं सबसे पहले यही बता देती हूँ, ठीक है। तो मीशो में और उसके बाद कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो हमारे पास लैपटॉप वगैरह है, हेडफोन है, लैपटॉप है, वाईफाई है, माउस है, ये सब हमारे घर पर डिलीवर कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपका वर्क स्टार्ट करा दिया जाता है। ट्रेनिंग रहती है 6 से 7 डे की, उसकी ट्रेनिंग भी रहती है। ट्रेनिंग के बाद आपके घर पर जो सामान होता है वो डिलीवर करा दिया जाता है। उसके बाद आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो यही रहता है मीशो पे। तो मीशो की भर्ती इस टाइम चालू है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। जो भी भाई बहन कैंडिडेट हो जो करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब, घर बैठे पार्ट टाइम या फुल टाइम भी दोनों भी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 12th पास एलिजिबल है। 12th पास ही होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 12th पास ही बोला गया था मेरे से कि 12th पास होना ज़रूरी है। तो जिस भाई ने 12th पास कर ली हो वो फॉर्म फिल को कर सकता है। और अच्छे से पूछना चाहते हो कि इंटरव्यू में और क्या पूछा गया था, क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे इंटरव्यू होता है, कौन लेता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू कोई भी ले सकता है, बट मेरे एक बार स्किप हो गया था। दूसरी बार मैं इंटरव्यू देता तो पहले एक मेरी किसी गर्ल्स ने इंटरव्यू लिया था, उसके बाद फिर बॉय ने इंटरव्यू लिया मेरा बाद में। पर लिया एक ही गया था, क्योंकि वो मेरे किसी इशू की वजह से स्किप कर दिया गया था इंटरव्यू। तो मैंने दूसरे दिन इंटरव्यू दिया था, वो किसी बॉय ने इंटरव्यू लिया था मेरा। फिर ये ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स ही ले या फिर बॉय ले,
कोई भी ले सकता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप इंटरव्यू जब लिया जाता है तो इधर उधर गर्दन ना हिलाएं, सीधे अपने कैमरे की तरफ ही देखें और जो जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं बोल देते हैं उनसे। अगर इंग्लिश में बात कर रही हैं तो बोल देना कि मैम प्लीज़ हिंदी में बोल सकती हो क्या आप, तो वो हिंदी में भी बता देंगे। हिंदी में इंटरव्यू भी दिया जाता है, मैंने हिंदी में ही इंटरव्यू दिया था। तो मैंने इतना ही बताया है। मीशो पर भर्ती निकल चुकी हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं फॉर्म फिल करना भी बता दूंगी कैसे कैसे फॉर्म फिल किया जा रहा है मीशो पर। आई होप आप सभी लोग को मेरी